हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में अपने कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर नाउन को लेकर हाजिर हैं और हम नाउन के कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली नाउन या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक इतना लेंदी होता है कि हम उसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके पार्ट्स आपको मिलें तो बेटर रहेगा कि सीरीज़ में 1, 2, 3, 4 पार्ट आपको मिल जाएं, तो उससे आपको नाउन को पढ़ने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और आप इस वीडियो से जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिएगा। जनरली ज़्यादातर चीज़ें हमारी नॉलेजेबल होती हैं, फिर भी हम लोग इस वीडियो में नाउन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डोंट बी डिले एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउन हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स ही नाउन कहलाते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी के नामों से ही हम उनको जानते हैं। तो ये जो उनके नाम हैं, यही उनकी संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, वजूद को, उसको ही हम नाउन कहते हैं। तो नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, या यूँ कहें कि नाम से ही वो जाना जाता है। अगला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें पूरी क्लास की, एक वर्ड से पूरी क्लास की जानकारी हमें हो जाती है। जैसे कि बॉय शब्द से हमें पूरे बॉयज़ क्लास की जानकारी हो जाती है। गर्ल, बॉय, किंग, चेयर, है ना, सिटी। इस तरह से ये जो हमारे शब्द हैं वो पूरी की पूरी क्लास की जानकारी हमें दे देते हैं। बॉय, किंग, हॉर्स बोला तो डॉग, ये जानवर जो हॉर्स जाति की जानवर हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट को कहते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन वह जो नाउन के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये कलेक्शन को एक नाउन रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि बंच, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है जिसमें बहुत सारे अंगूर हैं, लेकिन गुच्छा अगर हम कहते हैं तो वह सारे अंगूर को रिप्रेजेंट करता है। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कलेक्टिव वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो उन प्लेयर्स को कलेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है उसे हम धातु या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर जैसे सिल्वर, कॉपर, वुड, है ना, लिक्विड में भी आ जाते हैं, जैसे कि ऑयल, मिल्क, वाटर। इसमें चाहे तो लिक्विड हो सकता है, चाहे तो ठोस सॉलिड हो सकता है, और चाहे तो गैस हो सकता है। कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। ये मटेरियल नाउन कहलाता है। ये नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिन्हें हम न तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, तो इन्हें हम फीलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीलिंग्स। तो ऑल फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, है ना, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि जॉय, सॉरो, लव, एम्बिशन। जॉय खुशी, सॉरो दुख, लव प्रेम, एम्बिशन महत्वाकांक्षा। इन सभी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। आइए इसका
डिवाइडेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर, नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वह होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। आपने बोला बॉय, बॉय एक है या कई सारे हैं, है ना। आपने बोला हॉर्स, एक है कई सारे हैं। तो ये जो गिन सकते हैं वे सभी के सभी नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और काउंटेबल नाउन में हमारे 2 तरह के नाउन जो कॉमन है और कलेक्टिव है, इन्हीं नाउन को इनके अंदर रखा जाता है। मीन्स जिनके एक से अनेक हो जाएं वे काउंटेबल हो जाते हैं, है ना। जैसे कि एक किताब है तो कई सारी किताबें हो सकती हैं, तो ये काउंट कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं कहीं दुविधा मिलती है। काउंटेबल जो गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर नाउन होता है। एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक स्थान विशेष के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वो जो एक है वो एक है ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, इस प्रॉपर को काउंटेबल में भी ऐड कर लेते हैं, और हो भी सकता है। लेकिन जब एक है उसके अनेक नहीं हो सकते हैं, तो सिंगल रहता है। तो सिंगल भी हम काउंट कर रहे हैं, तो इसे हम इसके अंदर भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर भी इसको अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल जो सिल्वर है, कॉपर है, वुड है ना, ऑयल है, मिल्क है लिक्विड में, तो इनको हम केवल मेज़र कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो मेज़र की जाए, काउंट ना हो, उनको हम धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा को कहाँ लाते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर। तो मटेरियल ये हो गया। एब्स्ट्रैक्ट जो है वह भाववाचक है, फीलिंग्स है, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो जब हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम काउंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉय और सॉरो एक्सेप्शन केस होते हैं। जॉय गिना भी जाता है, मतलब प्लूरल इसका बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनमें 2 फीलिंग्स है हमारी, जॉय और सॉरो। कभी कभी जो होती हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होती हैं, जैसे जॉयज रेन अपॉन मी, है ना, सोरोज। तो ये हमारी कभी कभी काउंटेबल में यूज हो जाती हैं, जो एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। इनके अलावा कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं है जिन्हें हम काउंट कर सकें। अब इन्हीं नाउन को हम आगे ले चलते हैं, तो नंबर, इनको हम नंबर के रूप में भी पढ़ते हैं कि नाउन जो सिंगुलर है जिसे हम काउंटेबल कहते हैं, तो काउंटेबल को हम सिंगुलर से प्लूरल भी बनाते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल में इनको हम पढ़ते हैं। तो सिंगुलर वह जो एक है, प्लूरल वह जो बहुत सारे हैं। तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। नंबर के बाद हमारे जेंडर आते हैं। फिलहाल मैं आपको एक लाइट ग्लांस दे रहा हूँ नाउन का, डीपली पढ़ेंगे हम पार्ट्स के अंदर। एक्चुअली एक पार्ट में ये कवर करना बड़ा मुश्किल है, कई सारे लोग इसे कवर करते भी हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन हम इसे लाइट ग्लांस के साथ पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि इसे समझने में आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इसके बाद हम लोग इसके साथ पढ़ते हैं जेंडर। तो जेंडर जो होता है, जिसे हम लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको केस के फॉर्म में। तो ये हमारे जेंडर के फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं इसको, तो जेंडर के फॉर्म में इसमें 4 जेंडर होते हैं, एक मस्कुलिन, फेमिनिन, और फिर आपका आगे जो होता है वो होता है कॉमन, और फिर होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको जेंडर अब हम पढ़ते हैं। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर से पता चलता है कि नाउन किस लिंग में है, उसका लिंग क्या है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या कॉमन जिसे हम उभयलिंग कहते हैं, है ना, या कुछ नहीं है। तो लिंग को हम लोग 4
भाग में पढ़ते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलिन को हिंदी में पुल्लिंग, फेमिनिन को हिंदी में स्त्रीलिंग, कॉमन को उभयलिंग और न्यूटर को नपुंसक कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन से नाउन हम लोग क्वालिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि बॉय, बॉय हमें लड़का बताता है, गर्ल हमें लड़की बताती है ना। तो ये जो गर्ल है ये लड़की है। अब उभय वे होते हैं जो बॉय एंड गर्ल, मस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही उसमें आते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, स्टूडेंट, ये हमारे कॉमन नाउन है। और जो न्यूटर होता है वो ना तो ये होता है ना तो ये होता है, मीन्स ना तो मस्कुलिन होता है ना ही फेमिनिन होता है। इसमें निर्जीव चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, जैसे कि चेयर, स्कूटर, है ना, ये निर्जीव चीज़ें हैं, इस तरह से ये आती हैं। और अब हम इसके आगे पढ़ते हैं नाउन केस। केस मतलब नाउन को हम केस के फॉर्म में पढ़ते हैं, कब वो सब्जेक्टिव है, कब वो ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम लोग नाउन केस पढ़ते हैं। तो ये 4 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। नाउन केस जिसे हम सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। तो ये हमारे कारक होते हैं। तो कर्ता कारक जो होता है ये हमारे कारक होते हैं, इन्हें हम कारक बोलते हैं। तो ये हमारा कर्ता कारक कहलाता है, ये हमारा कर्ता कारक है, ये हमारा कर्म कारक है ना, ये हमारा संबंध कारक है और ये संबोधन है, ये हमारा संबोधन कारक है। तो यहाँ पर नाउन को जब हम वर्ब से पहले यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर, तो ये सब्जेक्ट होता है, या यूँ कहें कि जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन को प्रयोग करते हैं वह सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम किसी भी नाउन को जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर्म के रूप में यूज़ करते हैं तो वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। पजेसिव केस को संबंध बोलते हैं। संबंध कारक वह होता है, संबंध कारक वह होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखाया जाता है। जैसे राम्स हाउस, हाउस जो है ये नाउन है, इस नाउन पर इस नाउन का अधिकार है, संबंध है। ये हमारा एपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज़ होता है। आगे हम इसके रूल पढ़ेंगे। वोकेटिव केस संबोधन होता है जिसमें सिर्फ एड्रेस किया जाता है, किसी भी नाउन को सिर्फ एड्रेस करते हैं। जिसमें जैसे कि राम, कॉमा लगा दिया और कम हियर, राम कम हियर, तो ये एड्रेसन किया जाता है, बोला जाता है, संबोधन किया जाता है। तो ये हमारा नाउन का एक ग्लांस है, एक हम बड़े शॉर्ट में नाउन को बता रहे हैं कि नाउन में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, एक एक करके हम वीडियो कवर करेंगे जिसमें आपको नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फेस करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, अपनी कमेंट करके प्रतिक्रिया देना ना भूलें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ मिल सकें। और ओके, जुड़े रहें अगले वीडियो तक, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।